औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर एसएसटी लेक्चरर एजुकेशन की ऑनलाइन पेडागोजी के क्लासेस के हवाले से मैं सालिम अहमद बड़ेज, लेक्चरर एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट का दूसरा पार्ट, शहरियत और कम्युनिटी की शमूलियत का सेकंड सेशन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं, अभी पढ़ते हैं एडवोकेसी हमारे पास क्या है। तो एडवोकेसी को हम जो है, जब हम इसकी मीनिंग लेते हैं, तो एडवोकेसी का मतलब ये है कि किसी के लिए आवाज बुलंद करना, ठीक है, वकालत करना, तायीद करना, किसी का साथ देना जो है, ये एडवोकेसी के मीनिंग्स में आता है। अब चलें इसको समझते हैं। एडवोकेसी Advocacy refers to raising a voice in favor of an individual group or idea and getting it recognized at a legal, social or political level. वकालत से मुराद किसी फर्द, ग्रोह या ख्याल के हक में आवाज बुलंद करना और उसे कानूनी, समाजी या सियासी सतह पर तस्लीम कराना जो है, वो एडवोकेसी कहलाता है। It is a peaceful and organized method through which public issues are highlighted. अब देखें, अब जो हम पढ़ रहे हैं ना एडवोकेसी, तो थोड़ा मैं आपको जो है वो मोहतात कर देता हूं कि इसके बाद हम एडवोकेसी के बाद हम एक्टिविज्म पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इस पे देखें कि इसमें कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो कि हमारे जो दूसरे टॉपिक में जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अब देखें, इट इज अ पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड थ्रू विच पब्लिक इश्यूज आर हाईलाइटेड। एक पुरअमन और मुनज्जम तरीका होता है जिसके जरिए अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि एडवोकेसी वो है कि जिसमें आप एक सख्त रास्ता नहीं अपनाते, आप एक नरम रास्ता अपनाते हैं। आइन के हदूद में, कानून के हदूद में रहते हुए आप आवाज बुलंद करते हैं, इस चीज को एडवोकेसी कहते हैं। ठीक है, the purpose of advocacy is to become an effective voice for an oppressed class, bring about policy change and spread awareness. वकालत का मकसद किसी मजलूम तबके के हक में मौसर आवाज बनना, पॉलिसी में तब्दीली लाना और आगाही फैलाना होता है। एडवोकेसी कैन बी डन थ्रू मीडिया, कोर्ट्स एंड सेमिनार। जो वकालत है या जो तायीद है, वो आप मीडिया के जरिए भी करा सकते हैं, अदालतों में केस दायर करके भी करवा सकते हैं, और सेमिनार के जरिए भी लोगों में शऊर बेदागर कर सकते हैं। एट द स्कूल लेवल, student can also begin advocacy by expressing their opinion on an issue in an orderly manner. It is an important medium for change in a democratic society. स्कूल सतह पर भी तुलबा किसी मसले पर नज्म ज़ब्त से राय का इजहार करके वकालत का आगाज कर सकते हैं। ये जमहूरी मुआशरे में तब्दीली का एक अहम जरिया होता है। अब देखें, ये जो एडवोकेसी हमने पढ़ी कि किसी के हक के लिए आवाज़ उठाना और उसको बाकायदा मीडिया के जरिए अदालतों में उनके लिए उनके जो है वो केस दायर करना और सेमिनार करना, किसी का मौसर आवाज़ बनना एडवोकेसी कहलाता है। ठीक है, तो जो बेसिकली तौर पे कानूनी रास्ता और नरम रास्ता है। अब चलते हैं इस पॉइंट पे। ये हमारे पास थोड़ा उसके ऑपोजिट हम कह सकते हैं। ठीक है, एक्टिविज्म, समाजी सरगर्मी, ये क्या होती है? एक्टिविज्म इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप टेक प्रैक्टिकल एक्शंस। देखिए, वहां पे पीसफुल एक्शन था, यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है प्रैक्टिकल एक्शंस, फॉर सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल चेंज। इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर चेंज। पब्लिक पार्टिसिपेशन, धरना की सियासत, कोई धरना हो रहा है, कोई एहतजाज हो रहा है, रोड ब्लॉक हो रहा है, ये उस तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर चेंज, रेजिंग वॉइस एंड डिमांडिंग रिफॉर्म्स।
समाजी सरगर्मी एक ऐसा अमल है जिसके जरिए अफराद या ग्रोह मुआशरती, सियासी या माहौलियाती तब्दीली के लिए इकदाम करते हैं। ये तब्दीली के लिए अवामी शिरकत, आवाज़ बुलंद करने और इस्लाहात के मुतालबर पर मबनी होता है। आगे चलते हैं और भी बताएगा। एक्टिविज्म कैन बी डन थ्रू एनी मेथड सच एज अवेयरनेस कैंपेन, educational rallies, signature campaigns, or online campaigns, demonstrations, protests, and direct actions. Its purpose is to mobilize the public and create pressure for solving problem. समाजी सरगर्मी किसी भी तरीके से हो सकती है। अब देखें यहाँ पे जितने भी रास्ते आएंगे वो थोड़े सख्त होंगे। जो एडवोकेसी था वो तो बड़ा आसान सा था कि भाई आप किसी के हक के लिए आवाज उठाएं मीडिया में, अदालतों में, और या फिर जो है वो सेमिनार कर लें। अब देखें यहाँ पे कुछ एक्टिविज्म में कुछ सख्त रास्ते हैं। आप आगही मुहिम चलाएंगे, तालीमी रैलियां करेंगे, दस्तखती मुहिम जो अब आजकल जो है वो बाकायदा तौर पे ऑनलाइन होता है। आप किसी के हक में या किसी के खिलाफ जो है बाकायदी दस्तखती मुहिम स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो है ऑनलाइन भी होता है और ऑफिसेज और उस किसी समाजी सेटअप में भी होता है। या ऑनलाइन मुहिम जो है चलाई जाएगी, मुजाहरे किए जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा और सख्त इकदाम अपनाया जाएगा। इसका मकसद अवाम को मुतहरिक करना और मसाइल के हल के लिए दबाव पैदा करना होता है। Activism is done by people in society who seriously feel a problem and want to take practical action against it. समाजी सरगर्मी मुआशरे में वो अफराद करते हैं जो किसी मसले को संजीदगी से महसूस करते हैं और उसके खिलाफ अमली इकदाम उठाना चाहते हैं। ये हमारे पास एक्टिविज्म था। अभी आपको इंशाल्लाह जो एडवोकेसी है और एक्टिविज्म में जो है वो फर्क आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है तालीम में कम्युनिटी की शमूलियत, कम्युनिटी इंगेजमेंट इन एजुकेशन। कम्युनिटी को कैसे हम एजुकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्कूल कौंसल। स्कूल कौंसल की तश्कील दें और उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और सबको जो है वो जो है इख्तियार दें फैसले का, बात करने का, बातचीत करने का। ठीक है, तो ये हो सकता है। पेरेंट्स मीटिंग, वालदेन की मीटिंग्स बुलाएं और उनसे जो है इसे डिस्कस कर लें। बेसिकली तौर पे आपने क्या करना है कि अपने स्कूल से जो चार दीवारी के बाहर के लोग हैं उनको आपने इख्तियारात और स्कूल के हवाले से या ऐसे इकदामात के हवाले से आपने उसको इंगेज करना है। ठीक है। अच्छा जी, फंड रेजिंग एक्टिविटी जो है वो जो है आप करें। आप अपने इलाके से फंड रेजिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेटअप है तो आपने इजाज़त लेना होगा, अगर प्राइवेट सेटअप है तो फिर उसकी इतनी एज सच इजाज़त नहीं होती। कारोबारी हजरात, आपके जो बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर लोकल कंपनीज हैं, उससे आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। वॉलंटियर टीचर्स, रजाकार असातिज़ा को आप बुला सकते हैं कि आपने स्कूल में आके आए पढ़ाएं। ठीक है। टैलेंट शेयरिंग, टैलेंट शेयरिंग जो है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई अच्छा काम किया है, आप दूसरों को रिकमेंड करते हैं, वो आपके रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इस तरह। मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, निगरानी और शफाफियत आएगी जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। जाहिर है वो पूछेंगे ये पैसा आ रहा है किधर जा रहा है, किधर खर्च हो रहा है। इंप्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज, सहूलियात की बेहतरी होगी। जब सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो आपको अच्छे मशवरे मिलेंगे, चेक एंड बैलेंस रहेगा। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी में शिरकत जब होगी कम्युनिटी की तो फिर अच्छे नताइज जो है वो मिलते हैं। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। कम्युनिटी शमूलियत के चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस इन कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब जो हम कहते हैं ना कि स्कूल में कम्युनिटी इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो क्यों नहीं ले रही, या जो है इलाके के लोग जो है वो नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या है। ठीक है, तो वो हमारे पास है जी, सही कह रही हैं जो क्वेश्चन में है, वो आप सही कह रही हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है लैक ऑफ अवेयरनेस। शऊर की कमी है, इसकी वजह से जो है लोग जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, ना स्कूल में हिस्सा लेते हैं, ना दूसरे एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। स्कैरसिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे एक मिनट भी एक आप सिविल सोसाइटी आपने बनाई है उसकी मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो उसे सिर्फ रिफ्रेशमेंट पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, उसके जो है वो टेंट वेंट पे कितना खर्चा आएगा, मतलब और इस तरह और ज्यादा खर्चे हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का फुकदान है। भाई आजकल जो लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी बनाई है, वो बनाई है, वो कह रहे हैं अपने मफाद के लिए काम करेंगे, तो लोगों का भरोसा आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है।
डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल्स, तालीमी सतहों में का बड़ा फर्क है कि स्कूल में बड़ी अच्छी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट फराहम कर रही है या प्राइवेट इदारा फराहम कर रहा है, और दूसरी जगह पे बिल्कुल तबाह हाल है। ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाजी तफरीक बहुत ज्यादा है, अमीर अमीर से होता जा रहा है, गरीब गरीब तरह होता जा रहा है, और इनका गैप जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। इस वजह से भी कम्युनिटी इंगेजमेंट का कोई खास असर नहीं आ रहा होता। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, हुकूमती हिमायत की जो है वो कमी है, इसकी अतम तजोही का शिकार है, जिसकी वजह से कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो फल नहीं फूल रही। लैक ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप, कम्युनिटी क़यादत में कमी है, किसी इलाके में कोई सरबरा या जो इलाके का बड़ा है उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि लोगों को इंगेज करे और बिठाए साथ और आगे चले। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बैरियर्स, मजहबी और लिसानी रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो अगर कोई एक ज़ुबान बोलने वाली गली है, वो दूसरी ज़ुबान बोलने वाली गली से जो है वो नहीं बैठते, बात नहीं करते। ठीक है। इस हवाले से अगर कोई एक ज़ुबान बोलने वाला एमपीए कामयाब हो गया, वो दूसरे ज़ुबान बोलने वालों के लिए जो है काम नहीं करता। तो ये जो तल्ख हकीकतें हैं जो ये जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट में फिर नेगेटिव किरदार अदा करती हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास डिजिटल सिटीजनशिप क्या है। पहले तो हमने पढ़ा कि भाई शहरियत है, और शहरियत के लिए हमें मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट है पासपोर्ट देती है, शनाख्ती कार्ड देती है। एक आती है डिजिटल सिटीजनशिप, ये क्या होती है, चलिए इसको पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डिजिटल मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्शियस सिटीजन इन द प्रेजेंट एरिया। जिम्मेदाराना डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल मौजूदा दौर में एक बाशूर शहरी की एक अहम पहचान है। हम जब नेट पे बैठते हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं, तो हमारे पास दूर दुनिया जहान से हम मुंसलिक होते हैं। तो लिहाजा हम अब क्या है, डिजिटल शहरी हैं एक तरह से। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि किसी मुल्क का शनाख्ती कार्ड मेरे पास है तो मैं उस मुल्क का शहरी हूँ। इसी तरह जब इंटरनेट एक्टिविटी आपके पास आ गई है, अब पूरी दुनिया से अभी आप लिंक है, तो लिहाजा आप डिजिटल शहरी हैं। अब कुछ जिम्मेदारियां आप पे होंगी जो आपने अदा करनी है। When we use the internet, social media, and other digital platforms, our words, images, videos, and information can influence others. Therefore, every step should be taken responsibility. जब हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अल्फाज, तस्वीर, वीडियोस और मालूमात दूसरों पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी से हर कदम उठाना होगा। वी शुड अवॉइड शेयर इंफॉर्मेशन डेट इज फॉल्स, प्रोवोकेटिव और हार्मफुल। हम ऐसी मालूमात शेयर करने से गुरेज करनी चाहिए जो झूठ पर मबनी हो, जो किसी ने जो है वो नफरत के लिए बनाई गई हो, किसी ने प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई हो। ठीक है। रिपीट, रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी, नॉट शेयरिंग पिक्चर्स और वीडियोस विदाउट परमिशन एंड अवॉइडिंग रूडनेस और हेट स्पीच आर साइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर। दूसरों का प्राइवेसी का हमने बड़ा इख्तियार एहतराम करना होगा। बगैर इजाज़त किसी और की तस्वीर हमने अपलोड नहीं करनी या शेयर नहीं करनी। बदतमीज़ी और नफरत अंगेज़ी से हमने बचना है, और ये जिम्मेदार डिजिटल रवैये की अलामत होगी। स्पीकिंग रिस्पेक्टफुली ऑन सोशल मीडिया डिस्पाइट डिफरिंग ओपिनियंस इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। सोशल मीडिया पर इख्तलाफ राय के बावजूद मुहज्जब अंदाज में बात करना, ये भी डिजिटल शहरी के उसूलों के उसमें आता है। It is essential to teach students in school that they should use social media only for positive information, learning and encouraging others. स्कूल में तुलबा को ये सिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया को सिर्फ मुस्बत मालूमात दे, सीखे और दूसरों की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट शेयर अ पेयर सक्सेस ऑन सोशल मीडिया विथ प्रेज, इट इज अ पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एक्ट। मिसाल के तौर पे, अगर एक तालिब इल्म अगर किसी साथी की कामयाबी सोशल मीडिया पर तारीफ के साथ शेयर करेगा, तो ये एक मुस्बत और जिम्मेदाराना डिजिटल अमल है। और इसके अगेंस्ट, अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा जो है वो फर्ज कर ले वो नींद आ गई, वो सो रहे हैं और बच्चे ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके जो है सोशल मीडिया पे डाल दी, तो ये फिर बुलिंग में आता है, साइबर बुलिंग में आता है। ठीक है। In the digital world, our actions became our identity. Therefore, it is necessary to adopt a careful, polite, and ethical attitude. डिजिटल दुनिया में हमारी हरकत हमारी शनाख्त बन जाती है, इसलिए हमें बड़ा मोहतात रहना होगा, बड़ा मुहज़्ज़ब रहना होगा और बड़ा बाइखलाक रवैया अपनाना होगा। ठीक है। चलें जी।
अब हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। अब हमने जब जान लिया तो अब है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डिजिटल मीडिया हम कैसे करेंगे, वेरीफाइंग द ट्रुथ। तो हम जब इंटरनेट पे बैठे हैं तो हम सिर्फ जो है वो सच को जो है वो देखेंगे, जांच करेंगे। हमें कोई खबर मिल गई तो हमने आगे फॉरवर्ड नहीं करना। हमें किसी ने कोई सोशल मीडिया पे कोई जो है वो चीज़ मिल गई तो हमने उसको वेरीफाई करना होगा बकायदा तौर पे। अगर किसी न्यूज़ चैनल से आ रही है और बकायदा तौर पे वो वेरीफाइड है, ब्लू टिक उस पे लगे हुए हैं, तब हम जो है वो जो है उस पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। नॉट शेयरिंग अदर पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन। दूसरों की तस्वीर और मालूमात शेयर नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी। टाइम मैनेजमेंट, वक्त के मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे। ये नहीं है कि हम घंटों घंटों बैठे हैं और टिकटॉक यूज कर रहे हैं और फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बकायदा तौर पे उसके लिए भी टाइम होना चाहिए, लेकिन बहुत कम। यूज ऑफ रिलायबल सोर्सेज, काबिल एतमाद जराए का इस्तेमाल करें। अगर आप लर्निंग भी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब लेक्चर में भी जाएंगे तो किसी अच्छे से टीचर को सिलेक्ट करेंगे और उसके पढ़ाएंगे। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें ऐसे अवेलेबल है जो आपको गलत गाइड करती हैं। यूज ऑफ पोलाइट लैंग्वेज, महजब जुबान का इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो इंटरनेट पे। अवॉइड साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग से इज्तनाब करेंगे। साइबर बुलिंग वो है गालम गलोच, बदतमीजी, ठीक है, ये चीज। शेयरिंग पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कंटेंट, मुस्बत और तामीरी मवाद शेयर करेंगे, ठीक है। कीपिंग वन सेल्फ और अदर सेफ, खुद को और दूसरों को महफूज रखेंगे ये साइबर बुलिंग से और दूसरे ऐसी चीजों से। इस तरह हमारे पास ये जो है हमने ये चीजें, चैलेंजेस हैं जो कि हमने कवर की। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। और ये आपने यहाँ पे मैंने कुछ सवाल रखे होंगे तो वो फिर मैं आपको भिजवा दूंगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है।